सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए उद्यमी दिवस 2025, भारत के आर्थिक विकास में एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक अनिल पद्मनाभन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्रा। जब भी भारत की अर्थव्यवस्था की बात आती है तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों यानी एमएसएमई का उल्लेख अपरिहार्य है। आज देश एमएसएमई की महत्ता को रेखांकित करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग दिवस मना रहा है। इस अवसर पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं आर्थिक विश्लेषक अनिल पद्मनाभन। अनिल जी, सुर्खियों में आपका स्वागत है। नमस्कार सुबोध जी, थैंक यू। अनिल जी, जैसा कि हम जानते हैं आज देश एमएसएमई दिवस मना रहा है। क्या आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को कैसे परिभाषित करते हैं और इस खास दिवस की क्या आवश्यकता है? सुबोध जी, ये दिवस की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जो स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर जो है ये देश के आर्थिक ढांचे में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्व है इनकी, बट समस्याएं भी काफी हैं। तो अगर एक एमएसएमई डे मनाया जाए, जैसे गणतंत्र दिवस, कोई भी और जैसे हम मनाते हैं, तो उससे एक फोकस बनता है। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपने बोला कि इसको डिफाइन कैसे करें। जी। तो डिफाइन में मोटा मोटी 3 कैटेगरी होते हैं। एक होता है निवेश के तौर से अगर हम देखें तो 1 करोड़ के नीचे माइक्रो एंटरप्राइज कहला जाता है, फिर 10 करोड़ के नीचे स्मॉल एंटरप्राइज उसको बोलते हैं, और 50 करोड़ के नीचे मीडियम एंटरप्राइज कहलाया जाता है। मतलब 1 करोड़ रुपए से कम की पूंजी अगर लगी है तो वो सूक्ष्म होगा, और 10 करोड़ की सीमा के अंदर है तो वो लघु होगा, और 50 करोड़ के अंदर है तो वो मध्यम उद्यम हम कहेंगे उसको। बिल्कुल जी। चलिए, परिभाषा के बाद हम गौर करते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई सेक्टर की वर्तमान स्थिति को आप कैसे देखते हैं, और एमएसएमई का भारत की जीडीपी और रोजगार के सृजन में क्या योगदान है। लेकिन आपके उत्तर से पहले हम सुन लेते हैं कि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इसके बारे में कुछ कहा है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम न केवल देश के सफल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, बल्कि वे जमीनी स्तर पर नवाचार को भी बढ़ावा देते हैं। ये उद्यम रोजगार सृजन के साथ साथ सामाजिक समावेश को भी सफल प्रदान करते हैं। एक अनुमान के अनुसार एमएसएमई क्षेत्र भारत के सफल घरेलू उत्पादों में लगभग 30%, विनिर्माण क्षेत्र में 36% और निर्यात में 45% का योगदान रहा है। सुबोध जी, एमएसएमई सेक्टर जो है भारत के आर्थिक ढांचे में बहुत ही अहम जगह है। अगर आप जीडीपी के तौर से देखें, 1/3 से थोड़ा कम है कंट्रीब्यूशन रहा है स्मॉल स्केल सेक्टर का, एमएसएमई का, और मैन्युफैक्चरिंग में 50% के थोड़ा कम है इनका कंट्रीब्यूशन। रोजगारी में खेती को छोड़ के ये सबसे के बाद सबसे ज्यादा रोजगार एमएसएमई सेक्टर में ही है। बिल्कुल जी। और फिर जो एक्सपोर्ट है उसमें भी 1/3 से ज्यादा इनका कंट्रीब्यूशन है। तो आप किसी भी तरीके से देखो, एमएसएमई सेक्टर का बहुत ही अहम जगह है भारत के आर्थिक ढांचे में। तो जैसे मैं उदाहरण से बोलूं कि दिखने में शायद छोटे हो, लेकिन इनकी ताकत बहुत है। जी। और राष्ट्रपति ने आज एमएसएमई के लिए संवहनीयता और इनोवेशन, नवाचार पर भी जोर दिया है। एमएसएमई के सस्टेनेबिलिटी के लिए इनोवेशन बहुत जरूरी है। सरकार विभिन्न माध्यमों से स्टार्टअप और इनोवेशन की संस्कृति को बढ़ावा दे रही है। डीआरडीओ जैसे संस्थानों द्वारा एमएसएमई को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इनोवेशन और रिसर्च के लिए फंड जैसे सहायता दी जा रही है, जिससे वे रक्षा और एयरस्पेस के क्षेत्र में योगदान दे सके। ये एक्चुअली अच्छा किया राष्ट्रपति ने, इनोवेशन पे जो जोर दिया है। ये काफी कुछ स्कीम्स सरकार ने भी शुरू की हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया, अनेक जैसे ऐसे स्कीम हैं, और वो एमएसएमई चैंपियंस वाला जो है, तो इसमें इनोवेशन पे बहुत बड़ा एम्फेसिस है। और अब आप टेक्नोलॉजी का जो अगर आप कद देखें और किस तरीके से टेक्नोलॉजी बदल रहा है रोजाना, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया। अगर इनोवेशन नहीं रहा तो हम पिछड़े रह जाएंगे, देश भी पिछड़ा रह जाएगा और एमएसएमई सेक्टर भी। राष्ट्रपति ने जो इस पे इम्पोर्टेंस दिया है, ये बहुत ही अहम बात है, और इनोवेशन पे ही फोकस रहना चाहिए आगे अगर हम देखें तो। जी।
एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं अभी हमारे देश में? काफी स्कीम्स हैं। एक तो पूंजी के लिए जो आप छोटे सबसे माइक्रो लेवल के आप देखिए, उसमें भी इनफॉर्मल लेवल में जो मुद्रा स्कीम जो शुरू किया है भारत सरकार ने, जिसमें आपको कोई गिरवी नहीं देना पड़ेगा, आपको कर्जा मिल जाएगा बिना किसी गारंटी के। हाँ बिल्कुल। तो वो एक लेवल पे वो है। दूसरे में बैंकों में भी इंसेंटिव देते हैं कि कर्जा दो, और ये फिनटेक कंपनीज जो है इनमें भी इंसेंटिवाइज किया है इनको कि कर्जा दे। तो ये पूंजी के लिए इनको सपोर्ट यहाँ से है, और जो टेक्नोलॉजी लेवल पे है वो अलग है। एक्चुअली अगर हम एक तरीके से एमएसएमई सेक्टर का ग्रोथ देखना चाहें तो मारुति उद्योग का जो है वो उदाहरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मारुति, आपको याद होगा 40 साल हो गए उसका लॉन्च हुआ। मारुति सिर्फ एक कार कंपनी नहीं था, उन्होंने देश को कार चलाना सिखाया। पहली बार थे कि टेक्नोलॉजी प्रूवन कार्स जो भारत के सड़कों पर आए, पर उनको बनाने के लिए उन्होंने एक पूरा इंडस्ट्री बनाया। आज जो गुड़गांव शहर है वो मारुति उद्योग के कारण ही इतना बड़ा हुआ है। तो उस उद्योग जो एक इकोसिस्टम बनाया, उसमें एमएसएमई बहुत ही अहम जगह है। तो आप कोई भी पार्ट्स देख लीजिए तो आपको मतलब एक तरीके से इनका कंट्रीब्यूशन देखना है एक कटिंग एज लेवल पे। तो मारुति उद्योग का उदाहरण देखिए, उस लेवल पे हम इनका कंट्रीब्यूशन आपको बड़ा साफ नजर आएगा। जी, मतलब एमएसएमई उद्योग देश में बड़े उद्योगों के लिए सहायक उद्योग की बहुत अहम भूमिका निभा सकता है। बिल्कुल निभा सकता नहीं, निभा रहा है और बढ़ेगा ये। अगर हम इससे जुड़ी चुनौतियों पर गौर करें तो जैसे अभी कुछ साल पहले कोविड की महामारी थी, उस समय एमएसएमई क्षेत्र को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था और उससे उबरने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए? सुबोध जी, जब कोविड का जो इम्पैक्ट हुआ कोविड-19 का, तो उस टाइम सबसे बड़ी समस्या था कि पूरा देश मतलब लॉकडाउन पे चला गया। तो एमएसएमई सेक्टर पे जितना आप कद में कम थे तो उससे ज्यादा आप पे प्रेशर था, राइट। तो एमएसएमई जो था ये बॉटम ऑफ द पिरामिड में था, तो इन पे ना इनके बिक्री हो रही थी ना कलेक्शंस हो रहा था। बट इनका जो मेन प्रॉब्लम है वो बहुत एक्यूट हो गया कोविड के टाइम। इनकी सबसे बड़ी समस्या है एक्सेस टू क्रेडिट, मतलब कर्ज को जो एक्सेस होता है, इसमें इनको कोई कर्ज देने से इनकार कर देते हैं क्योंकि इनके पास गिरवी रखने के लिए कोई मशीनरी नहीं है। तो इनका कैश फ्लो शायद अच्छा हो लेकिन इनको लोन नहीं मिलते थे। तो उस टाइम जब महामारी हुई तो रिजर्व बैंक ने गारंटीज इंट्रोड्यूस किए। तो इन्होंने वर्किंग कैपिटल लोन के लिए एसएमई सेक्टर में इन्होंने गारंटीज दिए, रिजर्व बैंक ने गारंटी दी। तो मतलब बैंकों को कर्जा देने में कोई संकोच नहीं था क्योंकि लोन गारंटीड था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन था उस टाइम। तो जो सेव लाइव्स फर्स्ट एंड जॉब्स सेकंड, तो उसमें ये बहुत ही अहम था, जिसने देश की अर्थव्यवस्था को एक तरह से फिर से पटरी पर लाने में एक अहम भूमिका निभाई। बिल्कुल। और राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि एमएसएमई में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, जिससे महिलाओं के सशक्तिकरण में उसकी काफी अहम भूमिका रही है। बिल्कुल सुबोध जी, अगर हम ओवरऑल जॉब्स में देखें तो एक स्टैटिस्टिक्स में एक कहते हैं कि मिसिंग विमेन इन द वर्कफोर्स, उनको रोजगार में वो गैप रहता है। बट ये एमएसएमई सेक्टर के चक्कर आते हुए इनको अब एब्जॉर्ब हुआ जा रहा है। बिकॉज आप कहीं किसी सेक्टर में देखो, अब जब वर्क फ्रॉम होम कल्चर जो बड़ा है तो महिलाओं के लिए समस्या ये होता है कि घर छोड़ के जब काम पे जाना होता है, फैमिली होता है, तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन काफी होती है। लेकिन अब जब नया एक तो टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है, आप घर पे बैठे बैठे आप सारे डेटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हो, कई किस्म के कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। और महिलाओं का भी अब एजुकेशन लेवल, लिटरेसी लेवल बढ़ता जा रहा है। तो दोनों तरह से आप देखिए। और ये फिर फाइनेंस तौर पे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, एसएचजीज, माइक्रो फाइनेंस लेवल पे जो हमारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्होंने एसएचजीज को बहुत बढ़ाया है। तो इसमें महिलाओं का एम्पावरमेंट बहुत हुआ है। क्योंकि आप देखिए, एक मुझे अभी एक आंकड़ा याद आ रहा है, तो ये डिफॉल्ट रेट जो होते हैं माइक्रो लोन्स जो एसएचजीज में, मतलब 2-3% है। तो इनमें एक बाकायदा एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अनुशासन भी है। बिल्कुल। और ये बहुत ही अहम बात है, जब महिलाओं के साथ हम लेंड करते हैं तो रिस्क नहीं रहता है, और इनका जो इन्वेस्टमेंट रहता है एक तरीके से डिफरेंट कमिटमेंट है। ये मतलब मैं जेंडर गैप नहीं बता रहा आपको, बट एक महिलाओं का एक क्वालिटी है। तो ये
इस MSME सेक्टर में जहां आपको ऑफिस नहीं जाना पड़े, मतलब आपका जो डेली लाइफ जो है वो डिसरप्ट ना हो, तो उस लेवल पे भी फिट करता है। तो ये किसी तरीके से देखो, और इनकी जो उपलब्धियां हैं महिलाओं की अब बढ़ते जा रहे हैं। तो अब ये आप आगे देखोगे तो महिलाओं के लिए रोजगार के लिए MSME सेक्टर बहुत अहम रहेगा। जी, क्या डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं से MSME को लाभ हुआ है? बिल्कुल, बिकॉज जो फोकस स्टार्टअप इंडिया ने दिया है ये स्टार्टअप्स के लिए, आप देखिए मतलब 10 साल पहले हजारों में शायद होंगे, आज मतलब लाखों में है स्टार्टअप। आप डिफेंस देखिए, डिफेंस में मतलब 5 साल पहले सरकार ने डिफेंस को ओपन किया, पहले वो कंप्लीटली कंट्रोल था, उसमें प्राइवेट सेक्टर का बड़ा लिमिटेड पार्टिसिपेशन था। 5 साल पहले खोला, आज जो है 300 डिफेंस में स्टार्टअप्स आए हैं। तो उसमें काफी जो है स्मॉल एंड मीडियम में ही आ रहे हैं, क्योंकि आपको जैसे कि आपकी जो सप्लाई चेन जो है आजकल के मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग में, सब एक फैक्ट्री में नहीं बनता है। तो ड्रोन्स जैसे देख लीजिए, तो ड्रोन्स कॉम्प्लेक्स ड्रोन्स हैं और बेसिक ड्रोन्स हैं। बेसिक ड्रोन्स आप स्मॉल एंड मीडियम में बना सकते हो। अभी परसों की खबर है, नोएडा बेस्ड एक ड्रोन मैन्युफैक्चर स्टार्टअप में $100 मिलियन का फंडिंग रेज किया उन्होंने। तो स्टार्टअप इंडिया का फोकस जो रहा है, इससे बहुत फर्क पड़ा है स्टार्टअप इकोसिस्टम में इस भारत देश में। जी, MSME के लिए पूंजी और ऋण यानी फंडिंग की जो समस्याएं हैं उससे कैसे निपटा जा सकता है? वो जी आपने बहुत ही अहम सवाल उठाया है, जान के हैरान हो जाओगे। 80% हमारे जो MSME सेक्टर में इनको कर्ज का प्रॉब्लम है, एक्सेस। समस्या ये है कि हम पुराने के तरीके से इनको अगर हम कर्ज देना चाहें तो पहले चीज हम गिरवी मांगते हैं। आपका फैक्ट्री हो, घर हो, बिल्डिंग हो, कुछ भी एसेट हो, अब इनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ होता नहीं है। लेकिन आप अगर इनका कैश फ्लो देखोगे तो कैश फ्लो बहुत अच्छा होता है, लेकिन कैश फ्लो पे पुराने अंदाज से जो हम कर्ज देते हैं कोई देखता नहीं है। बट अब आधुनिक फिनटेक्स जो आए हैं और एक नया फ्रेमवर्क आया है अकाउंट एग्रीगेटर। ये अकाउंट एग्रीगेटर क्या करता है, जैसे मैच मेकर है, तो बीच में अकाउंट एग्रीगेटर जो कर्ज देने वाला है और कर्ज लेने वाला है इनके हाथ जोड़ता है। और इसमें क्या करता है, ये जो कर्ज लेने वाला है उनके कैश फ्लो दिखते हैं। तो कैश फ्लो अगर अच्छा है तो कर्ज मिल जाएगा, और कर्ज रीजनेबल टर्म्स पे भी मिलेगा आपको। भविष्य में MSME क्षेत्र में क्या संभावनाएं देखते हैं आप, और इसमें युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है? क्योंकि हमने महिलाओं की भूमिका पर बात की है, युवाओं पर भी बात करें। सुबह जी, भविष्य तो इनका बहुत ही उज्जवल है, और जैसे जैसे देश तरक्की करेगा, आज हमारा देश दुनिया में चौथा लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो आगे जो है जितना इकोनॉमी बढ़ेगा उतना MSME सेक्टर भी बढ़ेगा, और MSME सेक्टर बढ़ेगा। आप हमारे देश की अगर आबादी देखिए, आज 65% से लोग हैं 35 साल से कम उम्र के। तो जो रोजगार होगा आगे जाते हुए, हमने पहले ही बोला कि सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल जो है MSME में है, 11 करोड़ एम्प्लॉयमेंट इनका है। तो ये सारे यूथ ही होंगे ज्यादातर। और आप स्टार्टअप्स देखो, इनोवेशंस देखो, जो टेक्नोलॉजी लेवल पे इंटरवेंशंस हैं, ये सारे हमारे नौजवान ही होंगे। मैं भविष्य देखूं तो उज्जवल है, और रोजगार की तरफ से भी बहुत अच्छा है। जी अनिल जी, MSME यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग अर्थव्यवस्था के साथ साथ अब देश और समाज को भी विकास के पथ पर आगे ले जा रहे हैं। इस बहुत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे उद्यमी दिवस 2025 भारत के आर्थिक विकास में MSME क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक अनिल पद्मनाभन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्रा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsgtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में